राधे 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 राधे। जय श्री कृष्ण दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल मेरी प्यारी कालका माँ में। दोस्तों 31 अगस्त को राधाष्टमी है, जिस दिन आप व्रत रखते हैं। और राधाष्टमी इतनी फलदायी होती है। जो राधा रानी को याद करते हैं, उनका नाम जाप करते हैं, उनका तो जीवन ही बदल जाता है। तो आज हम बात करने वाले हैं राधाष्टमी व्रत में क्या क्या करना चाहिए। और इस दिन यदि छोटे छोटे से कुछ कार्य हम कर लें तो हमारा भाग्य बदल जाता है और इसके बहुत सारे लाभ हमें मिलते हैं। राधा रानी इतनी प्रसन्न हो जाती हैं क्योंकि वे हैं ही इतनी करुणामयी। तो देखिए, भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की अष्टमी को कृष्ण प्रिया राधा जी का जन्म हुआ था, इसलिए इस दिन को राधाष्टमी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन राधा कृष्ण की आपको पूजा करनी चाहिए। राधा जी को पंचामृत से स्नान कराकर उनका श्रृंगार करना चाहिए और उनको भोग लगाना चाहिए। धूप दीप फूल आदि से उनकी आरती करनी चाहिए। और देखिए, जो राधा रानी का श्रृंगार करते हैं उनसे राधा रानी इतनी प्रसन्न होती हैं कि उनके सभी दुखों को हर लेती हैं। और जो राधा रानी की पूजा करते हैं, इस दिन उनका व्रत करते हैं, उन पर माँ लक्ष्मी की भी इतनी ही कृपा होती है और धन संपत्ति की कभी कोई कमी उनके जीवन में नहीं रहती। तो देखिए, यह व्रत राधाष्टमी के दिन ही किया जाता है, जो महालक्ष्मी व्रत के नाम से भी जाना जाता है। और एक मंत्र का जो उच्चारण है इस दिन करना चाहिए। करिष्ये हम महालक्ष्मी व्रतते तव तव परायणा अभिघ्नेन मे मातु समाप्ति तत्व तत्पर प्रसादते। इस मंत्र का अर्थ है, हे देवी, मैं आपकी सेवा में तत्पर होकर आपके इस महान व्रत का पालन करूंगी और आपकी कृपा से यह व्रत बिना विघ्नों के पूर्ण हो। देखिए, स्त्रियां, जो राधाष्टमी से ये व्रत प्रारंभ होता है 16 दिनों के लिए, और यह व्रत अश्विन कृष्ण अष्टमी तक चलता है और पूरी विधि विधान से इसकी पूजा पाठ किए जाते हैं और आपको महालक्ष्मी की पूर्ण कृपा प्राप्त होती है। और देखिए, राधाष्टमी के दिन आपको क्या करना चाहिए। राधाष्टमी को माता का श्रृंगार करना चाहिए, राधा रानी का, और उनके 32 नामों का उच्चारण करना चाहिए। और ये 3 पहर तक करना चाहिए, यानी सुबह, दोपहर और शाम। प्रदोष काल में आपको 3 बार राधा रानी के 32 नामों का उच्चारण करना चाहिए। मृदुल भाषिनी राधा, सौंदर्य रासिनी राधा, परम पुनीता राधा, नित्य नवनीता राधा, रास विलासिनी राधा, दिव्य सुवासिनी राधा, नवल किशोरी राधा, अति ही भोरी राधा, कंचन वर्णी राधा, नित्य सुकरणी राधा, सुभग भावनी राधा, जगत स्वामिनी राधा, कृष्ण आनंदिनी राधा, आनंद कंदिनी राधा, प्रेम मूर्ति राधा, रस आपूर्ति राधा, नवल ब्रजेश्वरी राधा, नित्य रासेश्वरी राधा, कोमल अंगिनी राधा, कृष्ण संगिनी राधा, कृष्ण वर्षिनी राधा, परम हर्षिनी राधा, सिंधु स्वरूपा राधा, परम अनूपा राधा, परम हितकारी राधा, कृष्ण सुखकारी राधा, निकुंज स्वामिनी राधा, नवल भामिनी राधा, रास रासेश्वरी राधा, स्वयं परमेश्वरी राधा, सकल गुणीता राधा, रसिकिनी पुनीता राधा। तो इस प्रकार ये 32 नाम श्री राधा रानी के हैं। यदि राधाष्टमी के दिन कोई इनका उच्चारण करता है तो उसके कोटि कोटि जन्मों के सभी पाप धुल जाते हैं और सभी मनोकामनाएं उसकी पूर्ण होती है। तो राधाष्टमी को आप अपनी, यदि आपने युगल जोड़ी अपने घर पर रख रखी है, तो उन्हें पंचामृत से स्नान कराकर राधा रानी का श्रृंगार करके आप उनकी पूजा अर्चना कीजिए। और उस दिन पूरा दिन आप व्रत रखिए। और यदि आप 16 दिन के लिए व्रत करना चाहते हो तो इससे माँ लक्ष्मी की भी कृपा आपको प्राप्त होगी। ये 16 दिन तक चलता है, जो राधाष्टमी से प्रारंभ होता है। तो कुछ व्यक्ति, स्त्रियां इस व्रत को करते हैं, जिसके अलग विधि विधान है, जिनके बारे में हम अलग से व्याख्या करेंगे। आज हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं कि राधाष्टमी के दिन क्या क्या करना चाहिए। देखिए, जब आज के दिन राधाष्टमी के दिन यानी अरवी और पूरी का भोग आपको ज़रूर लगाना चाहिए, क्योंकि अरवी की सब्जी राधा रानी की फेवरेट बताई जाती है। तो
उन्हें अरवी की सब्जी का भोग जरूर ही लगाना चाहिए। और रबड़ी मालपुए का भोग राधा रानी को अवश्य लगाना चाहिए। इस दिन राधा कृष्ण की मूर्ति आपको पीले वस्त्र बिछाकर, यानी आप चौकी लगाइए, उस पर पीला वस्त्र बिछाकर उस पर आपको स्थापित करनी चाहिए। उन्हें पंचामृत से स्नान कराना चाहिए, पीली मिठाइयों का भोग लगाना चाहिए और सुबह आपको प्रातः ही उठकर सूर्य देव को जल भी अर्पित करना चाहिए। इस दिन आप एक ही समय फलाहार कर सकते हैं, इसलिए आप खाना ऐसा नहीं है कि आप बार बार खा सकते हैं। दो समय नहीं, इस व्रत में एक समय ही फलाहार किया जाता है। और राधा रानी की 32 नामों का उच्चारण जरूर करना चाहिए और राधा रानी का ध्यान पूरा दिन करते रहना चाहिए। और कभी भी किसी की चुगली या किसी की बातों में आपको समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे आपके व्रत का प्रभाव कम हो जाता है। तो इस दिन आप पूरे नियम से व्रत को करिए। राधा रानी के जितने भी भक्त हैं, श्री राधा रानी कृपा हम सब पर बनी रहे और आपका व्रत पूर्ण हो बिना किसी विघ्न के, ऐसी मैं कामना करती हूँ। अब आपसे मैं विदा लेती हूँ। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।